जय श्री ओम नमः सिद्धेन्द्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सब्बसाहूणम्। जय बोलो देवाधिदेव काजराट श्री मूलनायक संभवनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनिराज की, मुनिवर श्री अजित सागर जी महामुनिराज की, 3 करोड़ मुनिराजों की। पूज्य मुनि श्री 108 निराग सागर जी महाराज जी की जय। एलक श्री 105 विवेकानंद सागर जी महाराज जी की जय। आज हम सबको एक और अवसर मिला है किसका? अपने जीवन को और चमकदार बनाने का और निखारने का, क्योंकि रविवार के दिन तीनों महाराज जी का प्रवचन आपको मिल जाता है। तो आज का ये रविवार भी विशेष, हर रविवार विशेष होता है, क्योंकि एक हफ्ते में जो ही महाराज जी लोग चिंतन करते हैं या जो भी सुनते हैं पढ़ते हैं वो आपको परोसते हैं। तो अपन कहाँ से शुरुआत करें? क्योंकि हर शुरू करने वाले के मन में एक सवाल रहता है कि शुरुआत कहाँ से की जाए, अपने जीवन को अच्छा और संबंधों को मधुर बनाने के लिए कैसी शुरुआत करें। कि आज के समय में देख रहे हैं कि भारत में कितना ज़्यादा बवाल मचा हुआ है इस बात का कि संबंधों को लेकर चर्चा बहुत घनी है आज के समय में, कि कैसे कैसे संबंध तार तार होते जा रहे हैं, कि व्यक्ति के वस्तुओं से और व्यक्ति के परमात्मा से संबंध, कैसे संबंधों में मलिनता आती जा रही है। इसलिए हम शुरुआत कहाँ से करें? एक बार क्या हुआ, छोटी सी कहानी के माध्यम से हम अपनी बात रखना चाहते हैं कि शुरुआत करने के लिए बेस क्या हो, उसका आधार क्या हो। एक बार एक कौआ जंगल से बहुत ज़ोर से उड़ा, सुबह सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग एकदम उड़ा वहाँ से। तो उसको कोयल ने देखा। कोयल और कौवे के शेप में ज़्यादा अंतर नहीं रहता, कलर भी सेम होता, शेप भी लगभग सेम होता है। तो जब कोयल ने पूछा उससे कि मामा इतने सुबह कहाँ जा रहे उड़ के? तो अब कोयल तो मामा बोलेगी उससे, या बड़ा है और दबाने वाला है उसके लिए। तो वो कहती मामा कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह इतने जल्दी? तो उसने क्या बोला कि यहाँ के लोग मेरी आवाज़ की कद्र नहीं करते, मेरी आवाज़ इन लोगों के लिए स्वर की समझ नहीं है। यहाँ के जंगल वालों को स्वर की समझ नहीं है, रोज़ हमें बद्दुआएं देते हैं, लोग भगा देते हैं कुछ ही बोलें तो, इसलिए हम यहाँ से उड़ के कहीं दूर जा रहे हैं। तो कोयल को लगा कि संदेश तो देना ज़रूरी है कि सच्चाई क्या है। तो कोयल ने चुपके से बोला मामा आप एक काम कर सकते हैं, अपनी आवाज़ को बदल दें तो आप यहाँ भी आपका बहुत सम्मान होगा, जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ आपका सम्मान होगा। बस कितना परिवर्तन करना है, आपकी जो आवाज़ है उसको बदल लो, बस इतना सा काम है बस से। तो कौवे को संदेश मिल गया उससे। इसी प्रकार अपने अपने जीवन में क्या करना, जहाँ हम हैं वहाँ से शुरुआत करें। जिस स्थान पे हम बैठे हैं या जिस कंडीशन में हम हैं समाज में अभी या घर में हैं, उसका विचार करो कि हमारा जो रहना है इस घर में या समाज में या देश में, वो किसको पसंद है किसको नहीं है। अगर नहीं पसंद है तो फिर जैसे मान लो इसकी एक पैमाना बनाया जाए कि हमारी बहुत सारे दोस्त हैं आपस में, एक दोस्त की दूसरे दोस्त से नहीं बनी, उसने क्या बोला ये बुरा है। अब उससे भी नहीं बनी, दूसरे तीसरे दोस्त से उसके बारे में कहने लगा कि ये बुरा है। सबसे नहीं बन रही तो सब बुरे हैं। या ये भी तो सोचे वो व्यक्ति कि इनसे नहीं बन रही इनसे नहीं बन रही, तो हम कितने अच्छे हैं, बाकी सबकी आपस में बन रही, हमारी सबसे नहीं बन रही, तो बुरा कौन कहलाया। शुरुआत कहाँ से करनी होगी कि हम जैसे हैं वहाँ से शुरुआत की जाए। इसके लिए क्या हम क्रियात्मक हैं, क्रियात्मक तो खूब हैं, पूजन अभिषेक कर रहे, व्यवसाय कर रहे, धर्म ध्यान कर रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन भावनात्मक नहीं है। भावना और क्रिया में बहुत अंतर होता, भाव और भाषा में कितना अंतर होता। जैसे कि आपकी सगी बहन है,
ठीक है। बहन भाई में आपस में अधिकांश झगड़ा होता ही रहता है, प्यार से भी होता है, कई बार फटकार से भी होता है, बुराई मान के भी होता है, खूब झगड़ा करते हैं आपस में, 1 मिनट के लिए नहीं बनती बहन भाई की, ठीक है। लेकिन बगल में पड़ोसी है, आपके पड़ोस में कोई रहता है, उससे बहुत अच्छी भाषा कैसी है, भाई बहन की भाषा कैसी है, गलत है, भाषा ठीक नहीं है, लेकिन भाव क्या है, मधुर भाव, संबंध अच्छे हैं। और पड़ोसी से भाषा बहुत मधुर है, बहुत प्यारी भाषा है, लेकिन संबंध भाव नहीं मालूम। रात में 12 बजे मान लो कहीं जाना पड़ा, अस्पताल जाना पड़ा, कहीं भी जाना पड़ा, तो किससे बोलेंगे आप, पड़ोसी से कि भाई से, मतलब किससे बोलेंगे, भाई से। क्यों, भाषा ठीक नहीं है, लेकिन भाव हमें मालूम है कि भाई हमारे साथ कभी गलत नहीं करेगा। और पड़ोसी की भाषा तो अच्छी है, लेकिन भाव मालूम नहीं। इसलिए भावनात्मक जब हम होते हैं तो हमारे संबंध डेवलप होते हैं, यानी संबंधों का विकास वहाँ जाके शुरुआत होती है। जब हमारा जीवन भावनात्मक रूप से जुड़ता है, धर्म से भी, आस्थाओं से, तब जाके हमारे जीवन में क्या होते हैं, संबंध विकसित होते हैं। अब यहाँ पे संबंधों की चर्चा अपन करेंगे कि पहला संबंध व्यक्ति का व्यक्ति से हो सकता है, होता है, ठीक है। दूसरा संबंध व्यक्ति का वस्तु से होता है, होता कि नहीं। और तीसरा संबंध व्यक्ति और वस्तु से परे किसी व्यक्तित्व से होता है, जो कि भगवान से संबंध होता है, होता कि नहीं। वो किसका संबंध होता है, श्रद्धा का संबंध होता है। व्यक्ति और वस्तु के संबंध में तो मूर्छा हो सकती है, जैसे परिज्ञ बोलते हैं, मूर्छा हो सकती, लेकिन भगवान से संबंध में मूर्छा नहीं होती, वहाँ तो समर्पण का भाव होता है, श्रद्धान का भाव होता है। आज अपन बस व्यक्ति से व्यक्ति की चर्चा फिर कभी करेंगे, व्यक्ति से वस्तु की चर्चा भी फिर कभी करेंगे। आज प्रसंग क्या है कि व्यक्ति का भगवान से संबंध क्या है। एक घटना हमने देखा था, एक बार किसी ने दिखाया था हमें, बहुत प्यारी घटना है, सच्ची घटना है। ये कब की घटना है, सन 1947 की घटना है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। और आज़ाद होने के बाद सबसे बड़ी त्रासदी क्या झेलनी पड़ी थी भारत के लिए, बच्चों को शांत कर दो थोड़ा। तो अपने देश की आज़ादी के बाद सबसे बड़ी त्रासदी झेलनी पड़ी थी बंटवारे की त्रासदी। बच्चों को बुला लो, सबको अंदर बुलाओ कि एक बहुत अच्छी बात होना है, जल्दी आ जाओ। हाँ, तो क्या हुआ था, जब बंटवारा हुआ था देश का, जब, तो उस समय इतना बीभत्स नज़ारा था वो। उस समय के वीडियो जो आप देखना, कभी वीडियो बने हो उसके, वो वीडियो देखना, आपका दिल दहल जाएगा। माने इतना ज़्यादा कई के इज्जत पे खतरा था, महिलाओं की, और हिंदू मुस्लिम का झगड़ा था, चारों ओर लाशों का ढेर लगा था। बस सभी लोग क्या सोच रहे थे, यहाँ के मुस्लिम वर्ग सोच रहे थे कि पाकिस्तान जाने के लिए, और वहाँ से लोग क्या सोच रहे थे कि भारत आ जाए हम कैसे न कैसे जान बचा के। चारों ओर लाशों का ढेर लगा था, बिल्कुल चारों ओर, भाई भाई का दुश्मन था। उस समय ये स्थिति थी। उस समय एक मुल्तान में एक मंदिर है, जैन मंदिर, अभी भी उसके अवशेष हैं मुल्तान में, बहुत विशाल काय उनके खंडर अभी भी विराजमान है वहाँ। तो वहाँ पे एक मंदिर था, उसमें कितने 250 जिन प्रतिमाएं, और छोटी मोटी साइज की नहीं, कम से इतनी बड़ी 4-4, 5-5 फीट की धातु की और पाषाण की प्रतिमाएं। जबकि जैन प्रतिमाएं हमेशा कभी पोली पाली नहीं होती, वो कैसी होती, पूरी ठोस प्रतिमाएं होती हैं और बहुत वजनदार प्रतिमाएं होती हैं वो। तो ऐसी पूरी प्रतिमाओं को लेके वहाँ पे 60 परिवार थे। कितने परिवार, जैन मारवाड़ी जैन परिवार 60 थे वहाँ पे, और अपने धर्म आराधना कर रहे थे वहाँ पे। अब क्या हुआ, जब बंटवारे की बात आई तो पूरे यहाँ असुरक्षित लगा उनके लिए कि अब सुरक्षित रहना मुश्किल है, मंदिरों का सुरक्षित रहना, हमारा सुरक्षित रहना असंभव है। तो फिर वो उन्होंने यहाँ वहाँ से भारत आने की और पूरी प्लानिंग करी, और सब तैयार हो गए, सब जन जाने के लिए। अब जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से एक प्लेन तैयार किया गया, प्राइवेट प्लेन था वो। तो प्राइवेट प्लेन की अपनी अपनी क्षमताएँ होती, हर एक जहाज़ की अपनी अपनी क्षमताएँ होती हैं वजन सहन करने की। तो वहाँ पे जब देखे गए, बक्से में रखी थी पूरी प्रतिमाएं, पूरी की पूरी 250 प्रतिमाएं और 350 हस्तलिखित ग्रंथ,
ऐसा पोती के पोती बड़े बड़े ग्रंथ, हस्तलिखित बड़े बड़े ग्रंथ होते हैं, इतने विशाल का है। तो उन सबको ले जाना था जहाज में और उनको भी साथ में जाना था लोगों के लिए। अब आप सोचो, लोगों का वजन और उन प्रतिमाओं का वजन तो लोगों से भी 4-10 गुना ज़्यादा, इतना भयंकर वजन लेके और भारत जाना था। प्लेन एक बार बस जाना था, उसके दोबारा प्लेन आना ही था वापस। वो भारत यहाँ से फंसा हुआ था, वो प्लेन यहाँ से भारत जाता, वहाँ पाकिस्तान से, भारत से फिर वापस उसको नहीं जाना था वहाँ। अब आप सोचो उन्होंने क्या बोला, जो पायलट जो था, चौधरी पायलट था ना, चौधरी नाम था उसका, तो पायलट चौधरी ने बोला वहाँ पे कि इतना वजन 3 बार में भी नहीं ले जा सकते, एक बार तो छोड़ो आप, या तो हम आपको ले जाएंगे या फिर इन बक्सों को ले जाएंगे। अब सोचो उनने क्या जवाब दिया, जो उन्होंने समाज वालों ने जवाब दिया उससे पायलट के पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई। उन्होंने क्या बोला, आप हमारे देव को, हमारे शास्त्रों को सुरक्षित ले जाओ, हम यहीं पे रहेंगे। क्या बोला, आप करते ऐसा, आप उनकी जगह होते मान लो, कई पत्थर तो हैं, फिर प्रतिष्ठित करवा लेंगे प्रतिमा, जान है तो जहान है। कहाँ महाराज जी आप कैसी बातें कर रहे, कौन से काल में जी रहे आप, ऐसा जी है। अब भी बोला जाए मान लो आपसे कुछ भी कि महाराज जी के लिए ऐसा कर दो, ऐसा, महाराज जी कुवत नहीं है, हाथ खड़े कर लोगे आप 2 मिनट में। और वहाँ पे पूरा जान का सवाल था, निश्चित था कि जान पे आ रही थी बात, पूरी बात। वहाँ लाशों के ढेर लगे चारों ओर, जब वो देख रहे अपनी ओर चारों ओर कि हर व्यक्ति कैसे न कैसे वहाँ पर ट्रेन से, एरोप्लेन से, गाड़ियों से कैसे न कैसे वो जा रहा था, भारत आ रहा था, और भारत से पाकिस्तान जा रहे थे लोग। ऐसे में भी क्या जवाब था उनका कि आप हमारे देव को और हमारे शास्त्रों को सुरक्षित ले जाइए वहाँ पे, हमारा जितना जीवन है हमने जी लिया, देखेंगे जो होगा सो देखेंगे। अब पायलट ने क्या सोचा, कैसे लोग हैं ये लोग। जैसे ही पायलट ने उत्तर सुना वो दहल गया अंदर से कि आखिर है क्या इन बक्सों में। पूछा तो उनने बोला कि हमारे आराध्य देव हैं इसमें, जिनको हम प्राणों से भी ज़्यादा चाहते हैं, जिनके लिए वो हमारे देव इन बक्सों में बंद हैं, और इनकी सुरक्षा के लिए ही हम वहाँ जा रहे हैं, अपनी जान की सुरक्षा के नहीं जा रहे। हम जैसे तैसे अपनी जान बचा लेंगे, लेकिन हमारे देव को कोई आपत्ति ना आए, इनके ऊपर कोई आँच ना आ पाए, हमारी प्रतिमाओं के ऊपर, हमारे शास्त्रों के ऊपर, इसलिए इनको वहाँ ले जाना भारत। तो फिर उस पायलट ने क्या बोला, उसने बोला जो होगा सो देखा जाएगा, आप रखो, आप भी बैठो, पूरे के पूरे बक्से रखे जाएं। रखे गए बक्से, चलाए गए। ओवरलोड क्या, ट्रिपल ओवरलोड थे वो, 3 गुना ज़्यादा क्षमता वाला विमान में लादे गए, पूरा सामान लादा गया। और जब उड़ा विमान, उड़ के वो बिल्कुल साथ सुरक्षित वो वहाँ टेक ऑफ कर गया। कहाँ पे, भारत के जयपुर के एयरपोर्ट पे वो सुरक्षित उतरा। और जब जैसे ही सुरक्षित उतरा, सबसे पहले पायलट ने उतर के क्या किया, नतमस्तक साष्टांग नमस्कार किया। किसके लिए, उन बक्सों के लिए नमस्कार किया उसने। और उसने क्या बोला, ऐसी बात बोली उसने जो आज तक साइंटिस्टों के लिए चुनौती है वो चीज़। क्या बोला उसने, बोला कि मैंने अपने पायलट जीवन में 30 साल की नौकरी में आज तक इतना हल्का विमान कभी नहीं उड़ाया। क्या बोला था, इतना हल्का विमान मैंने आज तक नहीं उड़ाया कभी अपने जीवन में। ये क्या था, उन जिन प्रतिमाओं की, उन जिन शास्त्रों की महिमा थी, ऐसा अपने जीवन में आ पाता कभी क्या। ऐसे देव शास्त्र गुरु की सुरक्षा के भाव, ये रक्षा का पर्व कितनी बार मना चुके। यहाँ पे 80-80 साल के दादाजी लोग भी होंगे, लेकिन कभी इतना जज्बा, इतना जुनून आया क्या देव शास्त्र गुरु के प्रति, कभी नहीं आया। धन के प्रति तो खूब आ जाएगा, धन के प्रति संबंध तो खूब होते, अच्छे मधुर संबंध हो जाते कि तिजोरी रख दी और वह तिजोरी के चक्कर लगा रहे उम्र भर, पूरी उम्र निकल गई, एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि जिस दिन तिजोरी का चक्कर न लगा हो, तिजोरी को चारों ओर से न देखा हो कि कहीं छेद तो नहीं हो गया, कहीं किसी ने कुल्हाड़ी तो नहीं मार के लाख तोड़ दिया हो। ऐसा प्रतिदिन होता है। ऐसे संबंध अगर देव शास्त्र गुरु से हो जाए तो फिर क्या कहना, फिर सच्चे अर्थों में आप कौन कहलाएंगे, जिनेंद्र देव के भक्त सच्चे अर्थों में कहलाएंगे। तब आपका रक्षाबंधन पर्व मनाना, ये सब वात्सल्य पर्व मनाना बिल्कुल सटीक बैठेगा। यहाँ पे एक और आपको बता दें कि युवाओं के मन में आजकल बहुत शंका उठती हैं। कई लोग पूछ चुके, बच्चे हमसे, कई बच्चे पूछ चुके कि महाराज जी क्या होता गंधोदक से, क्या होता अभिषेक पूजन करने से, इससे अच्छा तो किसी गरीब की मदद करें।
हाँ, किसी अस्पताल बना हुआ, हुमड़पुरम स्कूल बना, वो तो ठीक है, वो काम भी करना, लेकिन उसकी प्रेरणा किससे मिलती? जीव दया की प्रेरणा कहाँ से मिलती? जिन मंदिरों से मिलती, जिन प्रतिमाओं से मिलती। और जिन प्रतिमाएं आपके यहाँ पे हैं, जिन मंदिर हैं, तो गुरुओं का आना भी हमेशा लगा रहेगा, अनुष्ठान विधान आदि होते रहेंगे, और उन विधानों में अहिंसा का अनुष्ठान भी होता रहेगा। सबसे बड़ा अनुष्ठान क्या कहलाता है? अहिंसा का अनुष्ठान सबसे बड़ा अनुष्ठान कहलाता। एक बहुत अच्छी घटना बताएं आपको, साइंटिफिक रीजन सहित है वो घटना। एक बार हमने आर्टिकल पढ़ा था कहीं, वहाँ लिखा था कि 3 लोग जैन मंदिर पहुँचे, 3 साइंटिस्ट थे, अच्छे, उनमें से एक जैन था, 2 अजैन थे। अब जैन लोग के साथ वो भी पहुँच गए दर्शन करने के लिए। पहुँचे तो साइंटिस्ट होते, उनकी बुद्धि हमेशा काय में लगी रहती, खोज में लगी रहती कि क्या खोज करें, क्या हो रहा है हमारे आसपास, सब देखते रहते। उनने क्या देखा कि गंधोदक रखा था, गंधोदक का कटोरा था और एक में जल का कटोरा था, 2 कटोरे रखे थे। तो उनमें क्या लिखा था? मंत्र निर्मलम, कौन सा मंत्र होता है वो बोलो? पवित्रम पापनाशनम जिन गंधोदकम वंदे अष्टकर्म निवारणम, ये लिखा था। तो उनने जब पूछा इसका अर्थ क्या है, तो जैन जो साइंटिस्ट था उसने बताया उसका अर्थ क्या था। उसमें उसका अर्थ है कि निर्मल से निर्मल करने वाला ये गंधोदक है, जो कि 8 कर्मों को नष्ट करने वाला है। तो फिर उन्होंने देखा कि इसमें चम्मच डली थी गंधोदक में, तो उन्होंने बोला कि जब ये 8 कर्मों को नष्ट करने वाला है तो ये चम्मच क्यों डाली? ये मलिनता को नष्ट नहीं कर सकता क्या? हाथ के मैल को नष्ट नहीं कर सकता क्या गंधोदक? तो उन्होंने बोला कि अच्छा टेस्ट करके देखते हैं, चलो। अब उनके मन में जिज्ञासा आ गई, तीनों के मन में। तीनों ने 3 सैंपल लिए। कौन कौन से सैंपल? इधर देखो आप लोग, वो बात चलने दो उनकी, इधर देखो। 3 सैंपल कौन कौन से थे? पहला सैंपल था बॉयल वाटर, माने सीधा गर्म करके पानी, और लेबोरेटरी भेजा गया। दूसरा सैंपल कौन सा था? भगवान के मस्तक पे गंधोदक डाला और यहाँ कलेक्ट कर लिया, सीधा मस्तक पे धारा हुई और यहाँ के यहाँ उन्होंने कैच कर लिया उसको कटोरे में, बिल्कुल अनटच है वो, किसी ने टच भी नहीं किया। और तीसरा सैंपल कौन सा था? तीसरा सैंपल वो था कि जिसमें गंधोदक के बाद वेद यदि का पूरा कचरा पचड़ा सब कुछ बिल्कुल उसमें निचो दिया, और कई सैकड़ों लोग उसमें हाथ डाल चुके थे। 3 सैंपल हो गए आपके पास। पहला सैंपल कौन सा? बिल्कुल गर्म पानी, शुद्ध पानी, ठीक है। दूसरा, हाँ, जो कि भगवान के यहाँ से कलेक्ट करके और ले लिया उन्होंने सीधा अनटच। अब तीसरा, जो गंधोदक की पूरी वेद यदि का कचरा मचरा सब कुछ धूल वूल सब बिल्कुल उसमें निचो दी, कई दिन पुरानी बिना धुली हुई अंगूठी उसमें निचो दी उनने, पूरी काला काला सा हो गया गंधोदक पूरा वो। अब तीनों सैंपल भेजे गए, कहाँ? जांच करने के लिए लेबोरेटरी भेजे गए। आप बताइए क्या रिपोर्ट होनी चाहिए साइंस के अनुसार? क्या होनी चाहिए रिपोर्ट, बोलो? जितने लोगों ने साधारण पानी में हाथ डाला था, जो गर्म पानी था, उसमें क्या सबने हाथ डाले? पहले अपन गर्म पानी में हाथ डालते, उसमें मैल और फूल जाता, फिर कहाँ डालते अपन हाथ? वो गंधोदक में डालते, तो फूला फूला मैल भी उसमें पूरा उतर जाता है गंधोदक में। अब आप सोच, जितने लोगों ने साधारण पानी में हाथ डाला था वो पूरा हाथ धोए थे उससे, और फिर उसके बाद गंधोदक में भी हाथ डाले, और पूरा वेदी का कचरा मचरा सब कुछ था उसमें। और पहला वाला जो था भगवान का अनटच वाला, ठीक है, और दूसरा वो वेदी वाला गंधोदक, और तीसरा जो जिसमें हाथ डालते हैं पानी, वो 3 सैंपल थे ऐसे। आपके अनुसार क्या रिपोर्ट होनी चाहिए उनकी, बोलो? पहला वाला जो है, जो अभिषेक करके कलेक्ट किया गया सीधा, उसकी रिपोर्ट क्या होनी चाहिए? 100% प्योर, ठीक है। और दूसरे वाले की, जबकि वो तो तीसरे वाले से भी गैवीता हो गया, यहाँ पे हाथ डाला मैल फूल गया, अब गंधोदक में हाथ डाला और ज़्यादा उसमें पूरा उतर गया मैल, पूरा कचरा। अब दूसरा वाला सबसे गंदा होना चाहिए कि नहीं? ठीक है, साइंस के अनुसार, अभी धर्म की बात छोड़ो, अभी साइंस के अनुसार पहला वाला 100% और तीसरा वाला 50% मान लो, और दूसरा वाला 100% मलिन, गंदा। लेकिन जब रिपोर्ट आई, क्या रिपोर्ट आई? पहले वाले की प्योरिटी में और दूसरे वाले की प्योरिटी में 1% का भी अंतर नहीं था। ये क्या है? गंधोदक की महिमा है। जब
शांति धारा का मंत्रित जल या भगवान के अपन मंत्रों के द्वारा मंत्रित जल जब प्रतिमा के ऊपर गिरता है तो उस जल में अपने आप आयनीकरण की क्रियाएं होती हैं, अपने आप वो पवित्र होता जाता। उन जिन प्रतिमाओं को जिन आचार्यों ने या जिन मुनियों ने जिनको सूर्य मंत्र दिया है, वो जब तक वो प्रतिमाएं रहेंगी तब तक वो सूर्य मंत्र जीवंत रहेगा। ऐसे आचार आप सोचो कि जिंतूर की प्रतिमा जो हम लोग थे पिछले साल जिंतूर में, वहाँ प्रतिमा अधर में है प्रतिमा अभी भी, तो कैसा मंत्र दिया होगा उन आचार्यों ने, जबकि बनाते समय थोड़ी अधर में होंगी प्रतिमा, वो बनाते समय तो पृथ्वी पे होंगी। जैसे ही उनने सूर्य मंत्र दिया होगा आचार्य ने, उसी के साथ वो प्रतिमाएं अपने आप आकाश में उठ गई। क्या उनकी विशुद्धि होगी उन आचार्यों की? अभी तक वो जमीन से ऊपर उठी हुई हैं। इतने पाप इतने अत्याचार बढ़ने के बाद भी वो प्रतिमाएं अपनी मर्यादा से ऊपर हैं। आप सोचो क्या प्रतिमाएं होंगी वो। सिरपुर की प्रतिमाएं आज भी अधर में हैं। कैसे उन दिगंबर आचार्यों ने कैसे मंत्र दिए होंगे, कैसे सूर्य मंत्रों का प्रभाव होगा वो कि आज भी वो प्रतिमाएं ऊपर आसमान में विराजमान हैं। इसे क्या कहेंगे अपन? जिन धर्म की महिमा। ये सब बातें हम इसलिए बता रहे हैं कि आपको विश्वास हो, आपको आस्था जग जाए अपने जिन धर्म के प्रति, और अभिषेक पूजन आदि के लिए बोल लाना पड़े भरी सभा में। ये सब चीज़ें तो अष्टमूल गुणों में शामिल थी, आज कहनी पड़ रही ये बातें कि भैया अभिषेक किया करो, पूजन किया करो, ये बातें बोलनी पड़ रही, शर्म की बातें हैं जी। जबकि ये बातें तो घुट्टी में पिलाई जाती थी। 8 साल का हुआ और संस्कार हो गए उनके, ऐसा होता था। अब सभी लोग अपने जीवन में देव सात गुरु की महिमा को समझ के और उनकी आराधना में हमेशा तत्पर रहे। इसी भावना के साथ बोलो भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। ओ चले सभी महानुभाव अपने दोनों